हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। अभी करीब 10:30 का टाइम हो रहा होगा। मेरा घर का जो है ना 30% काम हो चुका है और अभी 70% काम जो है ना वो बाकी है। मतलब दिन जैसे ही स्टार्ट होता है तब से जो काम शुरू होता है, रात होते होते तक जो है ना काम चलता ही रहता है। हम हाउसवाइफ के पास न जाने कितने काम रहते हैं जिसकी कोई लिस्ट नहीं होती है। तो बस यहाँ पे ना सारा काम मेरा जो है नाश्ते पानी तक का ख़त्म हो चुका था। तो मैंने किचन को अच्छी से क्लीन कर दिया, गैस भी अच्छी से पोंछ दी है और जितने बर्तन खाए हुए थे अभी के वो सारे साफ़ कर दिए हैं। तो अभी ना मुझे नींबू चाहिए था किसी चीज़ के लिए, तो बस मैं वही लेने के लिए जा रही हूँ क्योंकि अयन गया हुआ है स्कूल। अगर वो रहता है तो मैं उसे भेज देती हूँ, वो नहीं रहता है तब मैं चली जाती हूँ। तो बस यहाँ नीचे मैं आ गई हूँ ग्रीन मार्ट में, और यहाँ पे ना सब्जी भी मिलती है और ग्रीन मार्ट में ग्रॉसरी वगैरह सब कुछ मिलता है जो कुछ भी चाहिए। बस थोड़ा सा कॉस्टली रहता है। मार्केट में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे समझिए 10 के 3 नींबू मिल जाएंगे, तो यहाँ आपको 2 ही मिलेंगे। तो बस मैं यहाँ से 10 रुपए के 2 ही नींबू लेके जा रही हूँ। और अभी हो रही है बारिश, यहाँ पे बहुत दबा के बारिश हो रही है। डेली सुबह शाम किसी भी समय स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मौसम जो है बहुत अच्छा रहता है, ठंडा रहता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है। और अभी बारिश हो रही है तो आप सभी को पता है सब्जियों के जो भाव है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो वैसे ही सब्जियां महंगी हो रखी है। कोई भी सब्जी 100 रुपये से 90 रुपये से केजी की नहीं है। हमारे यहाँ सब्जी बहुत महंगी है। आपके यहाँ क्या रेट चल रहा है बताइएगा, स्पेशली टमाटर के। यहाँ तो मत पूछिए, 70 रुपये केजी से नीचे कहीं पे भी टमाटर नहीं है। चाहे आप नीचे से ले लो या फिर आप बाहर जा कर के लेकर के आओ। होता है ना, कई बार हम सोचते हैं कि बाहर जा कर के टाइम वेस्ट करेंगे तो इससे बेहतर है कि नीचे से ही ले लेते हैं, थोड़ा महंगा मिलेगा। ये बात अलग है। बाहर जाते हैं तो ये लालच में रहते हैं कि थोड़ा सा सस्ती आ जाएगी चीज़ें। लेकिन क्या है ना कि अभी ना बाहर सस्ती है और ना ही जो है ना सोसाइटी के अंदर। तो देखिए यहाँ पे ना मैं आ गई थी अब ऊपर, और आते के साथ सबसे पहले मैंने फ्रिज खोला और चेक कर रही थी कि सब्जी में क्या है। तो कुछ भी नहीं था सब्जी में। पूरी जो है ना मेरी बास्केट खाली पड़ी थी और इसमें ना सिर्फ ग्वारफली रखी थी। तो मैंने सोचा चलो दाल चावल और साथ में ग्वारफली की जो है ना सूखी सब्जी बना लेते हैं। कुछ दिनों से ना ये सब्जी थोड़ी बहुत समझ में आने लग गई है, मतलब समझ में आता है कि इसे कैसे बनाएं। और ये सब्जी बच्चे तो बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते हैं। अयन तो बहुत नखरे करता है, लेकिन कैसे ना कैसे करके उसे खिला देती हूँ मैं दाल चावल के साथ ही मिक्स करके। अगर इकट्ठे ही सारी चीज़ें मिक्स करके दे देती हूँ ना किसी बाउल में तो वो खा लेता है। अलग अलग देने से तो सिर्फ वो दाल चावल ही खाता है, उसे बस आलू ही पसंद आता है सब्जी में। मेरे बच्चे को सिर्फ आलू ही आलू चाहिए होता है। आपके बच्चे भी क्या इसी तरीके से सब्जी खाने में नखरे करते हैं क्या? अयन तो बहुत नखरे करता है। और बाहर से आने के बाद, मतलब घूम घाम के आने के बाद, मैंने जो है ना अपनी अटैची भी खाली नहीं की है। जिस बैग में कपड़े लेके गए थे वो बैग थोड़े बहुत जो है ना मैंने खाली कर लिया है। जैसे जो डेली के कपड़े पहनने के थे वो तो मैंने वॉश कर लिए हाथों हाथ। और आज बहुत सारे कपड़े मैंने अभी सुखाए हैं। आप लगा लो पूरा स्टैंड भर गया था, जगह नहीं बची थी कपड़े सुखाने की। लेकिन मैंने आज इतने कपड़े वॉश किए थे, 2 बार मुझे मशीन चलानी पड़ी थी। अब नए जो कपड़े हैं उनको मैं ड्राई क्लीन में दूंगी। जैसे कि मेरी सूट हो गई, अयन के कुछ ना शर्ट वगैरह है और अयन के पापा के भी जो शर्ट वगैरह वो सारे ड्राई क्लीन में जाएंगे। और हुआ क्या था ना, वहाँ जब हम लोग गए बासुकीनाथ का दर्शन करने के लिए गए थे तो वहाँ पे हमने अभिषेक करवाया था। और उस टाइम पे ना पूजा के टाइम पे बाहर जब पूजा किए थे तब तक तो ठीक था, मतलब उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी वहाँ पे। और जब हम अंदर गए थे मतलब शिवालय के अंदर, तो वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि अभिषेक करते टाइम ना पानी में मतलब जल में जो है ना गुलाल जो है मिक्स किया हुआ था और वो एकदम कलरफुल था वो जल।
और शिव जी के ऊपर नहीं डाल के लोग एक दूसरे के ऊपर डाल रहे थे। इसकी वजह से हम लोगों के ना कपड़े पूरे ख़राब हो गए थे। मेरी जो सूट थी उस पर भी कलर चल गया, मेरा जो दुपट्टा था वो भी पूरे कलर में भर गया। और आयन भी बोलने लग गया कि मम्मी मेरी लाइट कलर की टी शर्ट है वो भी पूरी ख़राब हो गई। हालांकि उसको तो मैंने घर में ही धो दिया था और कलर चला भी गया संजोग से, लेकिन मुझे अपने ड्रेस की लग रही है कि क्या पता ड्राई क्लीन में देने के बाद उसका कलर जाएगा कि नहीं जाएगा। और ऐसे ही आयन के पापा की भी शर्ट ख़राब हो गई थी। तो यही होता है जब हम कहीं बाहर जाते हैं तीर्थ में और भीड़ भाड़ में जब अभिषेक होता है और शिव जी के ऊपर जो जल डाला जाता है तो वो शिव जी के ऊपर नहीं जा कर के ना वो इधर उधर ही जाता है। तो इस तरीके से ना इंसान पाप का भागी बनता है मेरे हिसाब से। तो ऐसा टाइम होना चाहिए, मतलब फ्री टाइम में जाना चाहिए। और संजोग ऐसा था कि जब हम गए थे उस दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और दिन भी सोमवार का था। तो खैर अभी जो हो गया सो हो गया, क्या कर सकते हैं, ड्राई क्लीन में ही जाने हैं सारे कपड़े। तो यहाँ पे अभी जो है ना मैंने सब्जी को धो करके छौंक दिया है। सिंपल जीरा डाला था और सरसों के तेल में सब्जी छौंकी है, जो बेसिक से मसाले होते हैं वो डाले। और चावल भी धो लिया और साथ में दाल भी धो के रख दिए। तो दाल चावल अभी चढ़ाऊँगी। उससे पहले चीनी और साथ में पोहा था और सूजी थी, ये पैकेट में आई थी, बीच में ही ख़त्म हो गई थी तो मुझे मंगानी पड़ी थी। तो वो डालने के चक्कर में भी थोड़ी बहुत नीचे गिर गई थी, तो मैंने हाथों हाथ ना झाड़ू लगा दिया यहाँ पे। क्योंकि सूजी जब पैर में चिपकती है ना तो फिर वो पूरे घर में फैलेगी और गंदगी होती। तो मैंने एक बार अभी यहाँ पे झाड़ू लगा दिया। ऐसे सुबह झाड़ू पोछा हो चुका था। और जब घूम घाम के कहीं से आते हैं ना तो बहुत सारा काम जो है ना इकट्ठे ही नज़र आने लग जाता है, लेकिन वो एक दिन में मैनेज नहीं हो पाता, धीरे धीरे ही हम करते हैं चीज़ों को। तो अभी जो है ना सबसे पहले मैं कपड़ों का ही काम करी आज, कि जो भी कपड़े थे वो मैंने निकाल लिए डेली में जो हम पहन रहे थे वहाँ पे, और जो हम बाहर पहनने के लिए लेकर के गए थे तो वो मैं कहीं पे भी वॉश नहीं की थी, ऐसे ही बस पहनते थे और समेट के दोबारा से बैग में रख लेते थे। तो वो सारे तो ड्राई क्लीन में ही जाने। अब मैं मिल रही हूँ आपसे शाम को, अभी 7 बज रहे होंगे, अंधेरा हो गया है बिल्कुल। 7 बजे तक ही यहाँ पे अंधेरा होता है। और अभी जो है ना दिन थोड़े छोटे छोटे से लगने लग गए हैं, क्योंकि धूप एक तो नहीं निकलती है और कंटिन्यू जो है बारिश हो रही है यहाँ पे। इस वजह से भी ना दिन पूरा जल्दी जल्दी लगता है, ऐसे भाग रहा है। तो जो भी कपड़े यहाँ पे थे ना मैंने इसे पूरे दिन में 2-3 बार जो है उलट पुलट करके हवा में सुखाया था। थोड़ी देर सुबह पंखा चला के भी छोड़ दी थी तो थोड़े सूख गए थे कपड़े। उसके बाद मैंने क्या किया था, ड्राई क्लीन का जो स्टैंड है इसे बाहर ही कर दिया था, ताकि क्या है कि कपड़े इस पर सूख जाएंगे, थोड़ी बाहर की भी हवा लगेगी तो। और पूरे दिन जो है ना बारिश ही होती रही, थोड़ी थोड़ी देर बस हो रही है, रुक रही है। एक बार में अगर कंटिन्यू हो जाए, उसके बाद मौसम खुल जाए, धूप निकल जाए ना तो फिर ठीक रहता है। नहीं तो क्या है, कपड़े सूखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। पंखे में ही अभी कपड़े सूख रहे हैं, धूप तो इनमें बिल्कुल भी नहीं लग रही है। तो सारे कपड़े मैंने उतार करके यहाँ हॉल में ले आई हूँ और यहीं पे बैठ के मैं सारे कपड़े फोल्ड करूँगी, क्योंकि अंदर कमरे में जो है आयन अपने पढ़ रहा है। तो सबसे पहला जो काम था ना मेरा आज का, ये था कपड़ों का। क्योंकि कपड़े इधर उधर जब है ना फोल्ड नहीं होते हैं, पड़े रहते हैं ना, तो घर बहुत गंदा लगता है, मैसी लगने लगता है। और इसमें आलस भी उतना ही आता है। बहुत अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके ये काम करती हूँ मैं। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या कि कपड़े जो है ना प्रेस करने से भी ज़्यादा मुझे फोल्ड करने में आलस आता है? लेकिन बस वही है कि थोड़ा सा जो है ना मन को अपने कंट्रोल कर लो, डाइवर्ट कर लो किसी और तरफ, कि नहीं मुझे करना ही है और ये मेरा काम जो है ज़रूरी का है, तो हो जाता है। अदरवाइज़ इसे करने के लिए तो मुझे कई बार सोचना पड़ता है, क्योंकि कपड़े फोल्ड करते टाइम ना मन बिल्कुल भी नहीं लगता है। क्या तो आप कोई म्यूज़िक सुनते रहो या फिर टीवी चलते रहे। अभी तो मैं टीवी चला रखी थी, बीच बीच में देख भी रही हूँ और कपड़े भी फोल्ड कर रही थी, तो भले हो जाता है। नहीं तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है मेरी कि मैं कपड़े फोल्ड करूँ, सच बता रही हूँ आपको। कई बार ऐसे रखा भी रहता है ना, तो फिर अयन के पापा के साथ क्या है ना कि वो ऐसे करते नहीं है कि ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, लेकिन हाँ वो खुद करने लग जाते, तो फिर मुझे अजीब सा फील होता है कि नहीं मुझे ही कर लेना चाहिए, ये काम मेरे लिए रखा है और मुझे टाइम पे करना है।
तो यहाँ पे मैंने देखिए सारे कपड़े फोल्ड कर लिए हैं और ये वाला रूम सामने वाला आप देख रहे हैं बंद है, क्योंकि इसमें इनके पापा अपना वर्क करते हैं ऑफिस का, तो मैं उन्हें भी डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। मैं रूम बंद कर देती हूँ, कई बार उनकी मीटिंग चलती रहती है तो उन्हें डिस्टर्ब होता है, फिर बाहर टीवी वगैरह चलती है तो बस कपड़े मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए थे। और आगे रात को फिर कंटिन्यू कोई ना वीडियो मैंने शूट नहीं किया था। अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग है और मैं मिल रही हूँ आपसे मॉर्निंग में। तो अभी जो है मैं इनके साथ गई थी डी मार्ट, वहाँ से थोड़ा बहुत सामान लेके आई हूँ, थोड़ी बहुत सब्जी लेकर के आई हूँ, क्योंकि आज वहाँ पे सब्जियाँ लेट लगी थी तो सब्जी सारी निकली नहीं थी, तो जितनी थी मुझे समझ में आई बस मैं वही लेके आई हूँ। और ये जो रात के बर्तन है ये बास्केट में बाहर मैंने बालकनी में रख दिए थे सूखने के लिए, तो अच्छे से सूख गए हैं। उसके बाद इनको अभी इनकी जगह पे प्लेस कर देते हैं और साथ में बनाऊंगी चाय। अभी तक हमने चाय नहीं पी है। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं रेडी होकर के आयन के लिए नाश्ता बनाई थी, उसे लंच में आज मैक्रोनी दिया था, वो मैक्रोनी लेके गया था। उसके बाद हम चले गए थे डी मार्ट। अब आने के बाद काम सारा शुरू होता है, सुबह का जो रूटीन है डेली का वो सबसे पहले फिनिश करते हैं। अभी आप देख सकते हैं पूरा काउंटर टॉप जो है ना एकदम आपको भरा भरा सा लग रहा होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा ना पहले जगह बनाती हूँ, क्योंकि फिर मेरा ना काम करने में मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि कैसे करूँ, कहाँ से करूँ, क्योंकि काउंटर तब तक खाली नहीं होगा ना तब तक कुछ काम आगे बढ़ भी नहीं पाएगा। तो सबसे ज़्यादा अगर मैसी होता है तो बर्तनों से ही होता है। और चाय एक तरफ चढ़ा दिए तो चाय भी बनती रहेगी और मैं अपने काम भी करते रहूँगी। तो आज का मौसम आप लोग भी देख लीजिए, धूप बिल्कुल भी नहीं है। अभी 9:30 9:15 बज रहा होगा, एग्जैक्ट टाइम तो मुझे नहीं पता है। और मैं यहाँ पे आई हूँ बालकनी में सबसे पहले जो है ना चिड़िया को बाजरा डालने के लिए, क्योंकि ना यहाँ पे बाजरा डालती हूँ तो इन लोगों को एकदम आदत सी हो गई है, सुबह सुबह ही आ जाती हैं। जैसे ही मैं 5:15 5:30 तक उठती हूँ ना तो एकदम आके ची ची करने लगती है। तो मेरी आंख जैसे ही खुलती है मैं सीधे भगवान को पहले प्रणाम करके आके इन लोगों के लिए दाना ही रखती हूँ यहाँ पे। लेकिन इधर बीच ख़त्म हो गया था, मंगवा पा नहीं रही थी, बार बार भूल जा रहे थे। कभी कोई चीज़ ऐसा होता है ना कि घर में चीज़ ख़त्म हो गई है, हम 4 बार जाते हैं लेकिन लाना भूल जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। तो आज मैं याद करके ही गई थी। डी मार्ट जाते ही सबसे पहले मैंने ये 2 kg वाला पैकेट उठाया और इसे भरी, ताकि क्या मैं आते ही इनको दे पाऊँ, और फटाफट से इनको दिया। और ये आज खाई है ना, मुझे भी इतनी तसल्ली हुई, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। मैं इन्हें ना रोटी दे रही थी मिक्सी में हल्का सा ग्राइंड करके, तो ये वो भी खा रही थी। मतलब एहसास हो रहा था मुझे कि देखिए पंछी है वो बोल नहीं पाते हैं तो हमें फीड तो ज़रूरी कराना चाहिए, कुछ ना कुछ खाने दो। क्या तो अपनी बालकनी में, अगर आप नहीं देना चाहते तो बाहर जाके भी देखिए दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि घर में ही हमें फीड कराना है। कई लोग मानते हैं ऐसा कि घर में नहीं देना चाहिए, आसपास के लोग भी ऑब्जेक्शन करने लगते हैं, तो बेहतर है कि हम बाहर जा कर के ही दे के आ जाएं। लेकिन मैं अपनी बालकनी में दे देती हूँ। पानी भी, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी तो मैं पानी भी इनके लिए भर के रखती थी। तो अभी मैंने सफाई जो स्टार्ट की है वो अपने वाले रूम से की है। सबसे पहले कर्टेन्स हटाई, क्योंकि धूप बिल्कुल भी नहीं निकलती है ना, तो अंधेरा अंधेरा सा लगता है। सूरज निकलता है ना तो पूरी रोशनी आती है घर में। अभी थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा मुझे लग रहा था, तो कर्टेन्स पूरे हटा दिया मैंने। और अभी डस्टिंग करूँगी, और उसके बाद इस वाले रूम की आज बेडशीट भी हटानी है, क्योंकि ये जब मैं गई थी तो बिछा के ही गई थी, और आने के बाद भी 1-2 दिन अभी हो गए हमें, तो आज मैं इसको उठा के वॉश कर दूँगी।
तो ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे आपके साथ बहुत सारी नई नई चीज़ें मैं शेयर करूँगी और बहुत सारी मैंने शॉपिंग भी की है कलकत्ता से, वो आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। किसे किसे मेरे सूट का कलेक्शन देखना है कमेंट करके बताइएगा। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आपसे मिलूँगी अगले एक अच्छे से व्लॉग के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।